इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पार्षद और छात्र संघ अध्यक्ष कर रहे अपना अपना गुणगान, किसने किसको ज्यादा थप्पड़ मारे लगी होड़। डिप्टी मेयर पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ चैंबर ऑफ कॉमर्स में आक्रोश, आरोपी पर सख्त कार्रवाई के लिए एसपी से की शिकायत। नाबालिग के साथ जघन्य रेप हत्याकांड के आरोपी के माता पिता को मिली जमानत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। एमएलएसयू छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा पार्षद की पिटाई के मामले में अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट में मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। इस दौरान अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुवावत यह बोलते हुए भी नहीं हिचकिचाए कि वे रिटर्न देने में विश्वास रखते हैं, यानी बदला लेने में विश्वास रखते हैं। दरअसल उदयपुर में 6 दिन पहले हुए हमले के जवाब में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुवावत ने साथियों के साथ बुधवार देर शाम पार्षद संजय भगतानी पर तलवारों से हमला किया था। हमले में भगतानी की कार का शीशा फोड़ दिया गया। मारपीट के बाद संजय की तरह ही कुलदीप ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि मैंने 200 थप्पड़ जड़कर हिसाब बराबर किया है। वार्ड 45 के पार्षद भगतानी ने मारपीट की बात स्वीकार करते हुए कहा कि कुलदीप उनकी 3 दिन से रेकी करवा रहा था। बुधवार शाम जैसे ही कार लेकर घर से निकले, उसने रास्ते में घेर लिया, फिर साथियों के साथ मिलकर तलवारों से हमला कर दिया। इस पूरे मामले में प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले में गुरुवार को अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुवावत ने बताया कि कुछ समय पहले पार्षद भगतानी राजनीतिक द्वेषता के चलते उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे। इससे मेरी पहले कोई रंजिश नहीं थी। भगतानी ने 2 जून को उसे अकेला पाकर बेवजह हमला किया था। इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने भगतानी पर हमला कर दिया। आप भी सुनिए भगतानी और सुवावत दोनों ने अपना अपना पक्ष रखते हुए क्या कुछ कहा। आप सबको ध्यान में होगा, कुछ दिन पूर्व एक विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में किसी प्राइवेट कंपनी ने एक प्रोग्राम कराया था, जिसमें मुझे अतिथि के रूप में बुलाया। जब मैं वहाँ से निकल रहा था, लास्ट में अकेला था, तो इन संजय भगतानी और इनके कुछ साथी मेरे ऊपर आके अटैक करते हथियारों से। फिर ये मीडियाबाजी और बहुत सारी चीज़ें करता है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। मैंने उस समय पे भी कहा था कि मैं कानून व्यवस्था पे विश्वास रखता हूँ, लेकिन इससे इन हरकतों का जवाब मुझे देना आता है और मैंने दे दिया। अगर इसने अंगुली करी थी मेरे कहीं न कहीं जीवन में, अगर अच्छा चल रहा था मेरा, सब कुछ ठीक है, विश्वविद्यालय में अपन शांतिप्रिय तरीके से काम करते हैं। अगर विश्वविद्यालय परिसर में आप कहीं पे भी घूमना, अगर कुलदीप सिंह का एक भी स्टूडेंट कहते कि मेरे से कहीं झगड़ा हुआ है, ऐसा कोई विवाद हुआ हो, लेकिन ये क्या बाहरी है, रोज़ आके यूनिवर्सिटी गेट पे बैठ जाते हैं, नए नए स्टूडेंट को बिगाड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके ऊपर कई सारे संगीन आरोप भी लगे। ये जो संजय भगतानी पार्षद है, तो इसके मेरे साथ विवाद हुआ। तो कल जब इसने कहा था कि मैं प्रतापनगर का टाइगर हूँ, मैंने प्रतापनगर में जाके इसको रीटा और इसकी धुलाई करी है। कहीं ना कहीं कानून अपने हाथ में लेना आपने कहाँ तक नहीं उचित समझा? नहीं, मैं कानून व्यवस्था में पूरा विश्वास रखता हूँ, लेकिन ये इन हरकतों का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है और मैंने वो दे दिया है। वो आपके लिए ऐसा कहते हैं कि राजनीति में जब आप चुनाव लड़े थे आपसे बहुत मदद करी, और आज आप उनको ये सिला दे रहे हो। ऐसी कोई मदद नहीं करी थी। ये अगर आया होगा तो गया होगा। अगर इसने मेरा कहीं न कहीं करा होगा तो इसकी भी मैंने कहीं न कहीं मदद करी होगी। बाकी अगर चलते रोड पे कोई मेरे साथ में नहीं आके खड़ा रहा, जीवन में मैंने अगर किसी के साथ में खड़ा रहा तो वो भी आए होंगे। आप इनका पुराना इतिहास देख लेना कि कुलदीप अगर इनके पहले कहीं काम आया होगा तो इसीलिए मेरे साथ में आए, न कि मैंने इनको कहीं यूँ बुलाया, न इनसे कोई ऐसा यूँ। कहीं ना कहीं राजनीति के मामले में भी आपसे सीनियर हैं, उम्र में भी आपसे सीनियर हैं, तो आपने सीनियर जूनियर का लिहाज भूल के उनके ऊपर अटैक किया? नहीं, लेकिन इनको भी ध्यान होना चाहिए कि आप कॉलेज स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हो। आप अगर आपको कोई जिम्मेदारी है तो आप उसके अंदर रहो। यूनिवर्सिटी गेट पे आप आके बैठ जाते हो। आप स्टूडेंट के बीच में क्या करना? आप छात्र संघ अध्यक्ष से अगर आप लड़ोगे, आपको ये पता ही नहीं है। छात्र संघ अध्यक्ष होते हैं स्टूडेंट की सेवा करने के लिए, लेकिन इनको पता है स्टूडेंट से भिड़ेंगे तो स्टूडेंट रिटर्न देने में विश्वास करता है। तो कुलदीप सिंह रिटर्न देने में विश्वास करता है। कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान है, लेकिन अगर ये हरकत ऐसी ओछी हरकतें करते हैं तो इनका जवाब दिया जाता है। मामला दोनों तरफ से पुलिस में दर्ज करवाया गया है जी। तो आपने किस तरीके का मामला दर्ज करवाया है? मेरे साथ इन्होंने जो जानलेवा हमला करा था,
वो मैंने मुकदमा दर्ज कराया। नहीं, देखिए, मारपीट करने का प्रयास किया था। मारपीट तो क्या, जान से मारने की प्रयास किया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया। एक्चुअली क्या, कल मैं मेरे घर से मेरे वार्ड में काम से निकला तो मेरी कार के सामने एक फोर्ट विगो गाड़ी थी, मेरे को रोक दिया, बिल्कुल मेरे सामने गाड़ी लगा दी। उसमें कुलदीप सिंह सुबाव जो छात्र संघ अध्यक्ष है और उसके साथ 4-5 व्यक्ति और थे, उनके पास धारदार हथियार थे। मेरी गाड़ी आप देख सकते हैं, मेरी गाड़ी का वीडियो, उन्होंने तलवारों से मेरी गाड़ी के ऊपर हमला किया, जिससे मेरी गाड़ी के शीशे फूट गए, लेकिन मैं गाड़ी लेके सीधा थाने पहुँच गया। जी सर, आपने पहले उनके ऊपर मारपीट के आरोप लगा रहे हैं, तो कौन सी मारपीट की? हमारी धक्का मुक्की हुई थी, किसी बात को लेके तू में हुई थी, कोई मारपीट तो मैंने की नहीं। अब वो खुद ही इस चीज़ को इशू बना रहे, एक भक्तानी को 200 थप्पड़ मारे, तो मैं कुलदीप सिंह सुबाव को कहना चाहूँगा, 200 थप्पड़ मारने के लिए संजय भक्तानी को 200 जन्म लेने पड़ेंगे। जानलेवा हमला हुआ है, जिसका मुकदमा प्रतापनगर थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने उनको रात को गिरफ्तार भी किया, उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बाकी 200 थप्पड़ मारना के लिए 200 जन्म लेने पड़ेंगे। मेरे ऊपर तलवार से हमला किया है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष है और सुखाड़े के छात्र ही उसके फेवर में नहीं है। रात को छात्रों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है, उसके भी वीडियो मैं आपको भेज सकता हूँ। ऐसा छात्र संघ अध्यक्ष जिसके पिछले 8 या 9 महीने के कार्यकाल में 5 मुकदमे, ये छात्र संघ अध्यक्ष बनता है, छात्रों के हितों की रक्षा करे। ये कुलदीप सिंह सुबावत से छात्र परेशान है, हर चीज़ को पैसे लेता है, वसूली करता है, टॉर्चर करता है, किसी का कॉल नहीं उठाता है। वो ठीक है, जो भी हुआ वो पुलिस उसकी कार्रवाई कर रही है। जब हमसे उनसे प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा हमको ईंट से जो पत्थर से हमको दिया है, हमने क्या दिया? ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अगर आगे भी वो कार्रवाई करेंगे हमारे खिलाफ तो हम उनको और जवाब देंगे। कार्रवाई पुलिस करेगी, मैं क्या करूँगा? मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है पूरा। मेरे ऊपर धारदार हथियारों से हमला किया है, उसको FIR कर दी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, कुलदीप सिंह सुबाव को कोई नहीं जानता था। कुलदीप सिंह सुबाव को चुनाव हमने लड़वाया, टिकट हम लेके आए अपने दम पे, और हमने जिताया है। छात्र संघ अध्यक्ष पहले भी बने, इस तरह के गुंडागिरी करते हैं क्या? आप सोचो ना, एक छात्र संघ अध्यक्ष के 8 महीने में 5 मुकदमे, ये तो आदतन अपराधी है, जिसका न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। न्यायपालिका इसका लेके जो भी कानूनी कार्रवाई करेगी उसके खिलाफ। तो सुना आपने दोनों को, ये दोनों चुने हुए जनप्रतिनिधि और छात्र नेता है। एक को वार्ड वासियों ने तो एक को छात्रों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वोट देकर चुना है। लेकिन इन दोनों की भाषा में सेवा से ज्यादा बदले की भावना नजर आ रही है। तभी तो दोनों एक दूसरे के लिए यह प्रचार कर रहे हैं कि किसने किसको ज्यादा थप्पड़ मारे। और तो और जनप्रतिनिधि और छात्र हितों की भावना को परे रखकर दोनों ही दुश्मनी निभाने में लगे हुए हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा उप महापौर पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ गुरुवार को चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आए चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों का कहना है कि चैंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्थान है, जो व्यापारियों एवं आम जनता की कठिनाइयों को प्रशासन के सहयोग से निदान करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। और ऐसा संस्थान के अध्यक्ष के प्रति अभद्र टिप्पणी पर चैंबर आक्रोशित है। सदस्यों का कहना है कि प्रशासन द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जमानत पर छोड़ दिया गया, जिसके कारण व्यापारी गण एवं आम जनता में रोष है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अनुरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इस तरीके से जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी ना करे। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन में मूल जो हमारा रोष है, हमारे चैम्बर के अध्यक्ष आदरणीय पारिज सिंह भी, जो उप महापौर भी है नगर निगम के, उनको एक समाज विशेष के व्यक्ति द्वारा अभद्रता करते हुए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, जिसका संपूर्ण व्यापार जगत में एक बहुत बड़ा रोष है एवं आम जनता भी उससे पीड़ित है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन सख्त से कार्रवाई करे, जिससे आगे ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं होवे और मर्यादा बनी रहे। हर बात व्यक्ति को कहने का अधिकार है, ऐसा नहीं कि हम किसी के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी हमारी भावना है। इसी मंगल भावना के साथ में हम एसपी साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। मावली में नाबालिग के साथ हुए जघन्य रेप हत्याकांड के आरोपी के माता पिता को जिला पोक्सो कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोनों को धारा 302 के आरोप से किया डिस्चार्ज। दरअसल मावली के लोपड़ा में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर लाश के 10 टुकड़े करने के मामले में आरोपी का साथ देने वाले माता पिता को गुरुवार को जिला पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने राम सिंह और उसकी पत्नी कैलाश कुंवर को धारा 302 के आरोप से डिस्चार्ज करते हुए दोनों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। आपको बता दें, 2 महीने पूर्व उदयपुर के मावली थाना इलाके में नाबालिग बच्ची के साथ
दुष्कर्म और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें मावली के लोपड़ा निवासी आरोपी कमलेश ने बड़े ही निर्मम तरीके से 8 साल की मासूम बच्ची का रेप कर उसके 10 टुकड़े कर खंडर में फेंक दिए थे। इस घटना को लेकर पुलिस द्वारा गंभीर धाराएं लगाते हुए आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की तैयारी की गई थी। पुलिस ने आरोपी कमलेश के खिलाफ मामले में नाबालिग को बहला फुसला कर दुष्कर्म करना, अवैध रूप से बंधक बनाना, हत्या, सबूत मिटाना और झूठी जानकारी देना सहित दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के साथ साथ हत्या रखने और SC/ST वर्ग के साथ अपराध कारित करने के मामले में आरोपी मानते हुए चार्जशीट पेश की थी। वहीं शव को ठिकाने लगाने में सहयोगी रहे उसकी मां और पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था, लेकिन 2 महीने बाद कोर्ट ने आरोपी के माता पिता को हत्या की धारा 302 के आरोप से डिस्चार्ज करते हुए दोनों की जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोलपोल व बड़ा बाजार क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को श्री कोलपोल व्यापार संघ ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।
दरअसल बीते कुछ समय से शहर के अंदरूनी बाजारों में आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई है। ऐसे में व्यापारियों में भय का माहौल है। श्री कोलपोल व्यापार संघ के सदस्यों का कहना है कि कोलपोल दरवाजे के अंदर करीब 80 व्यापारियों का व्यापार संघ है, जिसमें 3 स्थानों पर आपराधिक गतिविधियों के लिए रात्रि 10 बजे से 1 बजे तक जमावड़ा होता है एवं शराब, मांस, मदिरा का सेवन भी किया जाता है। मोहित वसीटा नाम के युवक ने 3 जून को व्यापार संघ द्वारा लगवाए गए कैमरों को तोड़ दिया, जिसके खिलाफ घंटाघर थाने में मामला भी दर्ज करवाया और उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन उसने छूटते ही अन्य साथियों के साथ मिलकर फिर से कोलपोल व्यापार संघ एरिया में व्यापारियों को धमकाना शुरू कर दिया। उसके खिलाफ शिकायत करने वाले लोगों को देख लेने की धमकी दी। ऐसे में आज सभी व्यापारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर असामाजिक तत्वों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व क्षेत्र में पुलिस गश्त प्रारंभ करने की मांग की। हमारे कोलपोल व्यापार संघ के जो अध्यक्ष है सूर्य प्रकाश जी, संरक्षक जिनेंद्र जी और दीपक जी के नेतृत्व में यहाँ पर सभी व्यापारी आए हैं। व्यापारी बेचारा क्या है कि सुबह से शाम तक व्यापार करता है और कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर गुंडागिर्दी करते हैं। पुलिस ने संज्ञान लिया, एफआईआर लॉन्च की और एफआईआर लॉन्च करने के पश्चात जमानत के बाद पुनः उसने वहाँ पर गुंडागिर्दी और दादागिरी करके उनको धमकाया है। इसकी पूरी तरह से चैम्बर परिवार खंडन निंदा करता है और एसपी साहब ने जो आज हमने ज्ञापन दिया है, एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि किसी भी कीमत के अंदर बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसी हमने भावना है। धन्यवाद। हम आज हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं माननीय एसपी साहब, उनसे आज हम मिलने आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि कोलपोल एक बहुत शांत क्षेत्र शहर का हृदय स्थल है। वहाँ पे बहुत लंबे समय से सीसीटीवी कैमरा हमने लगा रखा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको तोड़ दिया और जब हमने इसकी शिकायत एफआईआर के रूप में की तो उन्होंने वहाँ से 151 में छूटने के बाद पुनः हमारे व्यापारियों को धमकाया, जो व्यापारियों के लिए बहुत आक्रोश करने वाला था। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से व्यापारी डरने वाला नहीं है और व्यापारी पूरा संगठित होकर एसपी साहब के पास आया और उन्होंने मांग की है कि आप वहाँ गश्ती बढ़ाएं और 3 स्थानों पर जो अलग अलग जगह जो नशीले पदार्थ का विक्रय भी होता है और नशीले पदार्थ का सेवन होता है, उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए, उनको रोका जाए और इसकी मांग की हमने, और जिस पर एसपी साहब ने हमको सभी कार्रवाई करने की हमको आश्वासन दिया। आपने एफआईआर कराई, नामजद एफआईआर कराई? बिल्कुल नहीं, हमने नामजद एफआईआर की है और पुलिस ने उनको पकड़ा भी है। हमारा आक्रोश व्यापारियों को ये है कि पकड़ने के बाद उसने वापस छूटने के बाद जिस प्रकार से धमकी दी व्यापारियों को, वो व्यापारियों को नागुजार रहा। और व्यापारी ये किसी से डरने वाला नहीं है। ये जब जान पे हथेली लेकर घर से जब व्यापार करने निकलता है, इतने रस्तों को गुजरता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को पूरा सुरक्षित महसूस करे। वो अपना आधा समय घर देता है तो आधा समय व्यापार में भी देता है। किस तरह का आश्वासन एसपी साहब ने दिया है? हमारे साथ में माननीय हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और पारस जी भाई साहब और राजमल जी भाई साहब महामंत्री जी भी थे। इन्होंने भी इस पर चिंता जाहिर की और इनके सामने एसपी साहब ने कहा कि मैं पूरी तरीके से अपराध मुक्त शहर बनाऊं। उदयपुर की मशहूर डॉक्टर मेगा जैन को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथी सेक्टर में श्रेष्ठ कार्य के लिए दुबई में अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर मेगा जैन ने बताया कि कोरोना के बाद बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। इसी के तहत उन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाइयों पर काफी रिसर्च किया और इसी के चलते उन्हें दुबई में इस अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर मेगा जैन ने बताया कि उन्हें बीती 31 मई को सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मेगा जैन ने बताया कि होम्योपैथी चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र का भविष्य है। बट बिकॉज इनकी सोच थी कि हमें प्रिवेंशन पे काम करना है, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि हम इसके साथ मर्ज हो जाएं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर पाएं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी बेसिकली कि होम्योपैथी एक्चुअली काम कैसे करती है। जो होम्योपैथी होती है वो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है और होम्योपैथी में जो इम्यूनिटी है हम उसको वाइटल फोर्स कहते हैं। तो जब वाइटल फोर्स या इम्यूनिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, पेशेंट्स को पेशेंट्स नहीं रहने देती है, उनको इतना अपना बना लेती है कि आधा प्रॉब्लम इनके पास आके ही हमारा ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले जो एक आजकल डॉक्टर्स एक फियर क्रिएट करते हैं ना कि आपको ये हो गया, आपको वो हो गया, तो सबसे पहले इनके पास आते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं डॉक्टर मेगा के पास आके कि हमें कुछ नहीं है। सबसे पहले तो वो साइकोलॉजिकली रिलैक्स करती है और उसके बाद में जो इन्होंने कोविड की बात की, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची, हम तीनों को कोविड हुआ था, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मेगा मैम की दवाइयों से हम लोगों ने रिकवर कर लिया। और मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स थे जो एलोपैथिक दवाइयों पे गए और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और ऑक्सीजन और बहुत
जी मेरा नाम डॉक्टर मेघा जैन है और मैं एक होम्योपैथ हूँ जो पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बेसिकली होम्योपैथी इम्यूनिटी पे काम करती है और जो इम्यूनिटी जब हम एनहांस कर देते हैं बॉडी की तो अपने आप बॉडी में वो टेंडेंसी है कि वो हील हो जाएगी। बस होम्योपैथी दवाएं स्टिमुलेट करती है उस डिफेंस सिस्टम को और बॉडी अपने आप हील करती है। तो ये होम्योपैथी का प्रिंसिपल है। मैं आज की तारीख में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे मैंने बहुत सारा काम किया है, जैसे कि सोरियासिस, एक्जिमा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, एलोपेशिया एरेटा, अर्टिकेरिया। इन सब चीज़ों में आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है हम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर बॉडी अपने आप ठीक होती जाती है। जहाँ तक हम अवार्ड की बात करें, मुझे जो अवार्ड मिला था वो 31 मई को मिला था दुबई में और ये मिला था वुमेन लीडर फोरम और आइकन्स ऑफ एशिया की तरफ से। ये इन्होंने मुझे अवार्ड दिया है क्योंकि मैंने इम्यूनिटी पे काफ़ी अच्छा काम किया और ये फ्यूचर है मेडिसिन का बेसिकली, क्योंकि अगर हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो कोविड जैसी कोई भी बीमारी हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं करेगी। सो मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली फ्यूचर है और आज इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अभी जो मैंने जो काम किया है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड दवाइयाँ बनाई हैं जो इम्यून सिस्टम को एनहांस करती हैं। तो ये वाला काम मैंने किया। बजरी व्यवसायियों ने अपने विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए गुरुवार को शास्त्री सर्कल स्थित माइनिंग ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही माइनिंग अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। और राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन शर्मा ने बताया कि बजरी परिवहन व्यवसाय में ट्रक मालिक, ट्रैक्टर मालिक आदि वाहनों से शहर के अंदरूनी इलाकों में बजरी पहुंचा रहे व्यवसायियों को लाखों रुपए के जुर्माने के बोझ तले दबाया जा रहा है। उनके खिलाफ बजरी चोरी जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज कर जेल की हवा तक खिलाई गई। ऐसे ही अन्य मुद्दों और बजरी व्यवसायियों की समस्याओं के निराकरण के लिए गुरुवार को ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले शास्त्री सर्कल स्थित माइनिंग विभाग के बाहर प्रदर्शन किया गया। साथ ही माइनिंग विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि बजरी व्यवसायियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा व्यवसायी उग्र आंदोलन करेंगे। क्या मामला था अभी और क्या? सर मामला ऐसा था कि हमारी जो लीगल गाड़ियां हैं, जो रवानी की गाड़ियों से जो माल ऑफलोड करके हमारे स्टॉकिस्ट हैं, हमारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, इनके द्वारा छोटी छोटी मात्रा में जो शहर के अंदर छोटी गाड़ियों के द्वारा, पिकअप के द्वारा, कॉमर्शियल ट्रैक्टरों के द्वारा जो बजरी सप्लाई की जा रही थी, उनको पकड़ करके उन पे अवैध की कार्रवाई करते उन पे लाखों रुपए के जुर्माने किए जा रहे थे। इसको लेकर के हमने आज डायरेक्टर साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है। डायरेक्टर साहब चूँकि यहाँ मौजूद नहीं थे, उनकी एब्सेंट में एडीएम गौड़ साहब हैं, उनसे हम मिले हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई काफ़ी देर तक और उनको हमने रिक्वेस्ट की है, उनसे सारी परिस्थितियों से उनको अवगत कराया है। तो उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि तुरंत ही अब जितने हमारे यहाँ डीलर्स हैं या जितने भी हमारे बजरी का व्यवसाय करने वाले हमारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल वाले हैं, उनको जल्दी ही यहाँ पे स्टॉकों की परमिशन दी जाएगी और उनके छोटे वाहनों से जो सप्लाई करते हैं शहर के अंदर, वो कम मात्रा में बजरी 2 टन, 5 टन, 10 टन, 15 टन जितनी भी मात्रा होती है उनकी टीपियाँ जारी की जाएगी। तो आज बहुत बड़ा हमें आज ये समझो यहाँ के जो व्यापारी हैं, ट्रक ऑपरेटर्स हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा राहत का दिन रहा है ये। और डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से हमें सहयोग किया है, हमने भी डिपार्टमेंट को आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पर हमारी संस्था ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी, हमारे सदस्य यहाँ के जो लोग हैं और हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, हम सदैव डिपार्टमेंट के साथ अवैध के खिलाफ कार्रवाई में हम साथ हैं और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। अवैध कार्रवाइयों, अवैध जो बजरी की माइनिंग का काम कर रहे हैं, परिवहन का कार्य कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई में हम उनका सहयोग करेंगे। लेकिन लीगल हमारे जो बजरी ऑपरेटर्स हैं, बजरी व्यवसायी हैं, उन्होंने आज पूरा आश्वस्त किया है कि उनका किसी प्रकार का अरेस्टमेंट नहीं होगा, सभी को स्टॉक्स की परमिशन दी जाएगी, टीपियाँ जारी की जाएगी। तो आज बहुत बड़ा सुकून का दिन रहा है। हम किसी हद तक, जब तक अब ये इन्होंने कहा है कि ये आदेश आजकल में निकल जाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत बड़ा सुकून भरा फैसला होगा इसलिए। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान, श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ
जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल, शिवाजी नगर, डूंगरपुर। 9414723576। Visit at srinathcollege.com। BD मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें। BD मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Convents facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294.
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।